चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जेडीसी के तहत बनने वाले पहले मुफ्त डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का इफ्तिताह। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होना चाहिए। आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। टाउन कमेटीज को ओसीटी शेयर से 2 अरब 25 करोड़ 61 लाख रुपए जारी। महकमा खजाना सिंध ने रकम टाउन कमेटीज के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। औरंगी टाउन को 5 करोड़ 13 लाख 30 हजार रुपए जारी। मोमिनाबाद टाउन को 5 करोड़ 13 लाख 30 हजार रुपए मिले। मंगोपी टाउन को 10 करोड़ 26 लाख 61 हजार जारी हुए। सदर टाउन को 12 करोड़ 5 लाख 21 हजार रुपए जारी किए गए। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले घूस मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन। मुतल्लिका महकमों को तफसीलात फराहम करने का हुक्म। सैकड़ों घूस मुलाजमीन अब घर जाएंगे। सराय के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मलीर और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटियों के गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। केडीसी और सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के घूस मुलाजमीन के खिलाफ भी एक्शन होगा। क्लिफ्टन के साहिल पर बना अर्बन फॉरेस्ट तबाही के दहाने पर पहुंच गया। केडीए के तामीराती मंसूबे दरख्तों के खात्मे का सबब बनने लगे। सरबराह अर्बन फॉरेस्ट का कहना है झीलें सूख चुकी, मछलियां भी मर गईं और मैंग्रोव्स तबाह हो गए। पानी जो है मिलना बंद हो गया। जो 2 टैंकर हमें मिलते थे, तो 2 सालों तक तो जनवरी 2022 से लेके अब तक तो है पानी हम भरते रहे, लेकिन फिर ज़ाहिर हमारे भी रिसोर्स ख़त्म हो गए। तो अब ये है कि जो 6 लाख मैंग्रोव्स लगी हुई जो लेगून हमने बनाई है आर्टिफिशियल, वो एक्सपोज्ड है चैलेंजेस को। सबसे बड़ा अभी जो चैलेंज आया था वो ये एक मेरीन वॉक एक प्रोजेक्ट है केडीए का, जहाँ पे वो रोड बना रहे हैं और वॉक बना रहे हैं फॉरेस्ट के साथ साथ। निगरान वज़ीर आला सिंध का फ़लस्तीनी तलबा के लिए बड़े मेरात का ऐलान। 48 फ़लस्तीनी तलबा सिंध की सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है। मकबूल बाकर ने तलबा की ट्यूशन और हॉस्टल फीस माफ़ करने की हिदायत कर दी। जामा कराची में नए साल के दाखिलों का आगाज। सेमेस्टर फीस में 30% इजाफे से तलबा परेशान। इस्लामी जमीयत तलबा का एडमिन ब्लॉक के बाहर धरना। जामा कराची मुज़ाकरात पर मजबूर। मुतालबात मानने की यकीन दहानी। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खात्मा। सरकारी तालीमी इदारों में अंग्रेजी तालीम भी दी जा रही है। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन यार मोहम्मद बलादी का कहना है सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की नई भर्तियां हुई। लोग बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं। सरकारी तालीमी निज़ाम बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सदर ममलिकत से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट का भी 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। केस निपटा दिया गया। कराची के शहरियों ने इंतखाबात की तारीख के ऐलान को खुशाइंद करार दे दिया। मीडिया इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के इलेक्शन की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा किसी चैनल ने पट्टी चलाए कि इंतखाबात होंगे या नहीं, तो इन्हें किसी एंकर या रिपोर्टर को इजाजत नहीं कि माइक पकड़कर अवाम को गुमराह करे। गैस बहरान कराची वालों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और मलिर के मकीन खवार, नॉर्थ नाजमाबाद साइट और मवाज कोट में गैस बहरान। शहरी कहते हैं किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है, जबकि सोई गैस हुकाम का कहना है कि शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। गैस कीमतों में इजाफे से एक्सपोर्ट मुतासर होंगी। मुआशी माहिर अतीकुर रहमान ने इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। बोले ना सिर्फ पैदावारी लागत बढ़ेगी बल्कि रीजन में मुकाबले भी बाहर हो जाएंगे और SMS सेक्टर तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा।
यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने गैस कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल बोले, एक्सपोर्ट और मकामी इंडस्ट्री कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुकूमत से गैस कीमतों में होने वाले इजाफे पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर हुकाम की नहली अवाम के लिए अजाब बन गई। 10 रोज से आटा नायाब, शहरी चक्कर लगा लगा कर चकरा गए। शहरी बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर कराची रिटेलर्स को 188 रुपए किलो में दूध फराहम करने में नाकाम। ऑल कराची रिटेल वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है होलसेलर्स रिटेलर्स पर गैर कानूनी रेट बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी का कमिश्नर कराची से होलसेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क की मैशत के लिए अच्छी खबर, कपास की रिकॉर्ड पैदावार। रवां साल 31 अक्टूबर तक कपास की आमद में 82% का इजाफा रिकॉर्ड। सिंध से कपास की आमद 132% रिकॉर्ड इजाफे से 37,97,000 बेल्स रही। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी खाब बनने लगी। टमाटर 20 रुपए महंगे होकर 220 रुपए किलो हो गए। आलू 120, फूल गोभी 160 और भिंडी 180 रुपए किलो दस्तयाब है। हरी मिर्चें 200 और शिमला मिर्च 240 रुपए किलो पर मुस्तहकम है। फलों में खरबूजा 160, सेब और अनार 280 रुपए किलो दस्तयाब है। अमरूद 240, पपीता 260 और अंगूर 320 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का एहसन इकदाम, कैंट स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वाटर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। डीएस रेलवे नासिर खलीली कहते हैं साफ पानी मुहैया करना सदका जारिया है। हुकूमत का 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान, यौम अल्लामा इकबाल मनाने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमेरात को सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। शहर काट में इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज 25,85,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। 12,414 पोलियो वर्कर्स की टीमें मसरूफ हैं। सिंध के अंदर ये पोलियो वैक्सीनेशन का काम डीसी साहब सौद की जानिब से बहुत सख्त तरीके से करवाया जा रहा है। इसीलिए अभी इस टाइम जो है ना बच्चों की तादाद हमें कम मिल रही है। कल हमने पूरी ट्रेन के अंदर बाबा रहमान में 4 बच्चों को वैक्सीनेट किया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस नदीम अख्तर ने हल्फ लिया। तकरीब में जजेस, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, सीनियर वकला और बार एसोसिएशन के अहदेदारान समेत वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची बार के इंतखाबात करीब आते ही गहमा गहमी में इजाफा। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए एडवोकेट आफ्ताब चन्ना उम्मीदवार, इलेक्शन जीतकर वकला की फलाह बहबूद के लिए पुराज़्म। बोले बार और बेंच के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता यकीनी बनाएंगे। मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी की सेक्रेटरी इंटर बोर्ड तैनाती, अदालत में चैलेंज, दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तैनाती गैर कानूनी है। चीफ सेक्रेटरी बोर्ड, चेयरमैन इंटर बोर्ड और काशिफ सिद्दीकी को नोटिस। फरीकैन को 15 नवंबर को जवाब जमा कराने की हिदायत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की में गैर कानूनी बसें चलने के केस की समाअत। अदालत के मुतल्लिका थाने के एसएचओ को जवाब दहिंदगान का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। दरखास्त में नामजद अफराद को गिरफ्तार न करने का हुक्म। डीआईजी ट्रैफिक इकबाल दारा का शहर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए बड़ा इक़दाम। डीआईजी ऑफिस में मॉनिटरिंग रूम कायम। 2000 से ज्यादा मकामात की बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। इकबाल दारा बोले फराइज में गफलत बरतने वाले अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में एक डाकू मारा गया, 5 पकड़े गए। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ामत पर ट्रैफिक एहलकार जख्मी। नाता खान पुल के करीब एक जख्मी समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। जमाली पुल के करीब से एक मुलजिम पकड़ा गया, जबकि बोर्ड बेसन से 2 मुलजमान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और इंतजार की घड़ियां खत्म। शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ जोड़ी मनाल और एहसन ने बेटे की झलक दिखा दी। सोशल मीडिया पर मुबारकबाद का तांता बन गया। नन्हे मेहमान की खाला
ईमन खान ने इंस्टाग्राम पर अपने भांजे की तस्वीरें शेयर की हैं। मदाहों और साथी फनकारों ने नन्हे मेहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।